प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आइए फिर चलते हैं। आपके जो होमवर्क के प्रश्न थे उस पे आपको कल होमवर्क में ये प्रश्न दिया गया था कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डायग्राम बनाते हैं हम लोग। 1.5 मीटर का एक लड़का है, मान लेते हैं कि लड़के को हम बना देते हैं, ये लड़का हो गया। इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट कितनी है इसकी? 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर ऐसे लिख देंगे इस प्रकार से। 1.5 मीटर का ये लड़का हो गया, इसकी हाइट हो गई। अब उसके बाद बोल रहा है कि लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा कुछ एक भवन है, ये मान लेते हैं यहाँ से भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर की ऊंचाई है भवन की। ठीक, अब 30 मीटर ऊंचा ये भवन हो गया और फिर बोला जा रहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ खड़ा है। ठीक, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले यहाँ जब था तो 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री का कोण बन रहा था। तो आपको पता है कि जहाँ भी कोई व्यक्ति हम खड़ा करेंगे उसके समानांतर ऐसे क्षैतिज, ये क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखा हो जाएगी हमारी। और उन्नयन कोण चूंकि बन रहा है, यानी भवन के शिखर को देख रहा है, शिखर ये हुआ। यहाँ देखेगा तो कौन सा उन्नयन कोण बनेगा? इस प्रकार से उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना था? यहाँ जब यहाँ था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक, अब बोला जा रहा है कि यहाँ से कुछ भवन की तरफ आगे बढ़ा हुआ है, तो बढ़ने के पश्चात कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। यहाँ था, अब मान लेते हैं कि अब यहाँ आ गया वही व्यक्ति, अब भवन के पास में आया, तब यहाँ से जो एंगल बन रहा है क्षैतिज यही रेखा रहेगी क्योंकि हाइट उसकी उतनी ही है। तो क्या हो जाएगा? तब जो भवन का बन रहा है उन्नयन कोण वो कितने डिग्री के बराबर बन रहा है? तब बोला जा रहा है कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का? 60 डिग्री। जब भवन के पास आ जा रहा है कुछ, तब जो एंगल बनने जा रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब ये देखना है, आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ जहाँ पहले उसकी स्थिति थी उस व्यक्ति की और जो अब की स्थिति है, इसके बीच की दूरी आपको बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है। तो इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग मित्रों मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारी, यानी जहाँ पहले व्यक्ति था, पहले इसकी स्थिति यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान लिया? इसको पहले रख लेते हैं A B C D, ऐसे रख देते हैं मान। और A से B तक की दूरी, यानी पहली स्थिति से भवन की दूरी, ऐसे लिखेंगे पहले लिख लेंगे हम लोग, पहली स्थिति से भवन की दूरी क्या है? AB है ना, AB ब्रैकेट में कर देंगे, बराबर कितना है? इसको हम लोग मान लेंगे, यहाँ लिख लेंगे माना। ठीक है, माना दूरी, इसको 100 मान लेते हैं। ठीक, और उसके बाद ये मान लेते हैं AD की दूरी हमें निकालना है। AD की दूरी निकालना है तो इसको हम लोग Y मान लेंगे। क्या लिखेंगे? और पहली स्थिति से और के पहले लिखेंगे व्यक्ति के पहली स्थिति से
दूसरे स्थिति के बीच की दूरी बराबर y। ठीक, यानी कि यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी, ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या माना है, x माना टोटल। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y माना है, y, ये y जो हमने दूरी माना है किसका है, AD की दूरी, A से D तक की दूरी y है। ठीक, अब उसके बाद आगे हमें ध्यान देना है कि यहाँ व्यक्ति की हाइट जो है 1.5 मीटर है और उन्नयन कोण हमेशा ऊपर से बन रहा है, क्योंकि आँखें हमारे शरीर के ऊपर यानी सिर के नीचे होता है, तो यहाँ से उसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, इसको माइनस करना पड़ेगा किसमें से, 30 मीटर, क्योंकि इसी के समांतर हम आएंगे जब यहाँ, तो इसी के समांतर ये क्या हो जाएगी, ये बिल्डिंग की लंबाई जो है ना, इसी में से आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी तो उन्नयन कोण जहाँ से बनता है वहाँ से हाइट का मेजरमेंट किया जाता है। तो उन्नयन कोण आँखों से बन रहा है, आँख ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, शरीर के ऊपरी भाग में है, इसलिए हमारा जो बिल्डिंग का भी हाइट होगा वो शरीर की हाइट के इतना माइनस कर देना पड़ेगा। तो 30 मीटर था, 1.5 माइनस करना पड़ेगा हमें, ये बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए, जो जहाँ से कोण हमें मेज़र करना है। तो क्या करेंगे, 30 माइनस 1.5 मीटर जब कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 28.5 मीटर आएगा हमारा। ठीक, इस प्रकार से 28.5 मीटर हमारा अब यहाँ से हो गया मान, यहाँ से बिल्डिंग की। ठीक, अब इसी से हमें पूरा मेज़र करना है, लंब हमें मिल गया, ये लंब हमारा हो गया, लंब ऐसे लिख देंगे, लंब बराबर 28.5 हो गया। ठीक, और अभी हम 30 डिग्री से इसका मेज़रमेंट करेंगे, 30 डिग्री से, तो हमें पता है कि लंब हमें पता है, आधार नहीं पता है, तो एक चीज़ मालूम होने पर दूसरी चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं। तो लंब मालूम है, आधार निकालने के लिए अब tan थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि tan थीटा में लंब और आधार दोनों शामिल हैं। तो लिखेंगे tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री है मित्रों, 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा कितना है, लंब यहाँ से यहाँ तक का हमें ज्ञात था, कितना हमने निकाला था, ये लंब यहाँ से यहाँ तक का है, ये लंब कितना था, 28.5 लिख देंगे लंब की जगह, 28.5 ये मीटर में है। अब आधार कितना है हमारा, यक्स है, तो यक्स लिखेंगे, यक्स लिख देंगे। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो आप बोलेंगे 1/3 होता है, 1/3, इसको भी लिख देंगे, और बराबर 28.5 बटे में x कर देंगे। x से जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलेंगे x ही हो जाएगा, और 28.5 से 3 का गुणा होगा। तो आप इसको चाहें तो x बराबर 28.5 और 3 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो 1.732 लिख लेंगे। ठीक, अब चाहे तो गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो आइए गुणा कर लेते हैं, 28.5 में 1.732 का, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, हाथ में आया 1, 2 अट्ठे 16, एक हाथ में 17, हाथ में लगा फिर 1, 2 दूना 4, एक हाथ में था 5, 3 पचे 15, हाथ में आया 1, 3 अट्ठे 24, एक हासिल 25, हाथ में लगा 2, और 3 दूना 6, 2 8। ठीक, फिर आपको क्रॉस करना पड़ेगा, 7 पचे 35 के 5 हाथ में आया 3, 7 अट्ठे 56, 56 में 3 जुड़ेगा, 59 के 9 हाथ में आया 5, और 7 दूना 14, 14 में 5 जुड़ेगा, 14 5 19 आप बोलेंगे। अब बेसिक गुणा है, आपको ये वीडियो के माध्यम से कि आप भी प्रयासरत रहें, ये सब कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो, कितने भी कैलकुलेटिव हो, आपको पेशेंस रख के उसको करना है। इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से आप तक ये सूचना पहुँचे कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें करनी है। 0 7 5 12, हाथ में लगा 1, 5 10, 5 15, एक हाथ में था 16, हाथ में लगा फिर 1, और 8, एक हाथ में जो था 9, 9 18, 18 में 5 जुड़ेगा, 23 के 3 हाथ में लगा 2, और 9 2 हाथ में था 11, 11 में 8 जुड़ेगा, 11 8 19 हो जाएगा, फिर हाथ में आया 1, और 1 2 3 हुआ, एक हाथ में 2 था 4। इस प्रकार से पॉइंट कितने पे लगाना है,
पॉइंट के बाद 1 अंक ऊपर है और पॉइंट के बाद 3 अंक नीचे है, तो 1 और 3 4 अंक के पहले, 1 2 3 4 अंक के पहले, 4 अंक के पहले लग गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा 49.362 पूरी लंबाई हमें मिलकर आ जाएगी। यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा मित्रों, तो आप बोलेंगे 49.362 मीटर। ये हमारा पूरी लंबाई आई। आधार ये यक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का, यानी जहाँ पहले व्यक्ति खड़ा था वहाँ से उस भवन तक की दूरी कितना आए हमारे पास 49.362 मीटर लगभग। ठीक, अब उसके पश्चात हमें चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो मित्रों अब क्या करना पड़ेगा, हमें मेज़र ये करना है 60 डिग्री में भी रखेंगे मान। जब हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली है तो निश्चित तौर पे जब हम अब यहाँ से जब 60 डिग्री का कोण निकालेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम पड़ेगी, और पूरी इस दूरी में से ये वाली दूरी जब माइनस कर देंगे तो केवल हमारा यही दूरी बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसी के समांतर है ये रेखा, तो ये जितना है उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा। तो आपको अब देखिए 60 डिग्री का निकालना शुरू करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा पर लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा कितना है, वही 28.5 ही, और आधार कितना है, आधार इस बार हमारा यहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, क्योंकि आधार अब इस ये रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ से बन रहा है ना, तो 60 डिग्री यहीं से पूरा यहाँ तक का आधार माना जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग तक का। तो ये हमारा 60 डिग्री इसको जेड माने तो जेड रखना पड़ेगा। ठीक, और tan 60 डिग्री का मान आपको पता है करड़ी में 3 होता है, तो आप करड़ी में 3 रख देंगे, बराबर कर देंगे, कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, और बटे जेड हो जाएगा। अब क्या होगा आगे आप करेंगे इसको, तो इसके बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे करड़ी में 3 गुणे जेड और बराबर 28.5 में 1 का होगा, तो 28.5 1 का 28.5 ही हो जाएगा, और जेड बराबर कितना आ जाएगा हमारा 28.5, करड़ी में 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा डिवाइड होगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। अब आप इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, तो आइए परिमेयीकरण ही कर दें। परिमेयीकरण करने पर हर का याद रखना आप, ये हर का है, हर का परिमेयीकरण करने पे, तो हर हमारा करड़ी में 3 है, तो आपको जैसा कि पता है कि जिसका परिमेयीकरण करना होता है उसी से अंश हर दोनों में मल्टीप्लाई होगा 28.5। ठीक, और करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 हर अंश दोनों में मल्टीप्लाई करना है आपको, करड़ी में 3। इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 करड़ी में 3, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, ये जब गुणा होगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 27 होता है, और 1 बचेगा, इसके पास आएगा 15, 3 5 15, यानी आपका आ जाएगा 9.5 करड़ी में 3। ये हमारा कहाँ तक की लंबाई हो गई, हमारी लंबाई ये वाली लंबाई जो थी हमारी, ये जेड की लंबाई आई है, यहाँ जेड आप लिखेंगे, जेड की लंबाई, यानी दूसरी स्थिति से लेकर, पहली स्थिति यहाँ थी, दूसरी स्थिति से लेकर के भवन तक की दूरी हमें इतना निकल कर आई है। तो अब पहले हम ये ध्यान देंगे कि यहाँ करड़ी में 3 यहाँ भी था, तो हम इस प्रकार से ये भी आंसर इसी आंसर से कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे अब इसी आंसर में से, और इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। तो ये इतना आपको कैलकुलेशन जो ये हुआ मल्टीप्लाई, ये करने की आवश्यकता नहीं थी, तो आप इसको आसानी से यहीं से कर सकते थे 28, क्योंकि दोनों आंसरों में हमारा करड़ी में 3 शामिल है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 28.5 करड़ी में 3 है, यहाँ 9.5 करड़ी में 3, क्योंकि यही मान जेड वाला ही घटाएंगे तो हमें दोनों स्थिति के बीच की दूरी मालूम पड़ेगी उसी व्यक्ति की, तो इसलिए हमें क्या निकालना था, ए डी की दूरी, ए डी की दूरी क्या थी हमारी, ए डी की दूरी वाई माने थे, वाई को ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे, वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो आप बोलेंगे ए बी माइनस डी बी को माइनस कर देंगे, या बी डी या डी बी, एक वही हुआ। तो हमारा y बराबर कितना आएगा, y बराबर आप लिखेंगे
ए बी का वैल्यू हमारा कितना है, ए से बी तक की वैल्यू हमारे आया था, ये वाला मान रखना है हमको 28.5 करड़ी में 3, तो लिखेंगे 28.5 करड़ी में 3 और माइनस डी बी की वैल्यू अभी अभी निकाले हैं, डी बी यानी जेड का वैल्यू कितना है 9.5 करड़ी में 3, ठीक। अब y बराबर हमारा आ जाएगा 28.5 में से जब 9.5 माइनस करेंगे तो 0.5 जीरो हो जाएगा और 18 में से 9 जाएगा 9, इस प्रकार से, और इसके बाद एक बचेगा 19 करड़ी में 3 हमारा आ जाएगा, 19 करड़ी में 3 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। ये y की दूरी हो गई, लिखेंगे यहाँ y बराबर 19 करड़ी में 3 मीटर हमारा y की दूरी हो गई। y की दूरी अर्थात व्यक्ति की पहली स्थिति और व्यक्ति की दूसरी स्थिति के बीच में जितनी दूरी थी y हमने लिया था, तो y की पूरी दूरी हमें अंततः ये स्पष्ट हो गया कि 19 करड़ी में 3 हमारी ये दूरी हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आसानी तब हो जाएगा जब आप ये करड़ी में 3 का मान रख करके नहीं करेंगे। हमने आपको बताया कि ये आप रख सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन आपका ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला हो जाएगा और समय ज़्यादा लेगा, इसलिए आपको एग्ज़ाम में ऐसे करना है। और आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, आपको जो सुविधाजनक लगे वैसे आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा था और कैलकुलेटिव था, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेंगे। एक बार फिर से हम इसको आपको बता देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक व्यक्ति था जो कि किसी बिंदु पे खड़ा था और उस बिंदु से एक बिल्डिंग को देख रहा था, और व्यक्ति की जो लंबाई हाइट थी 1.5 मीटर थी और बिल्डिंग की लंबाई जो थी 28.5 तो घटाने, उस व्यक्ति की लंबाई घटाने पे हुई थी। पूरी लंबाई बिल्डिंग कितनी थी, 30 मीटर थी। 30 मीटर की बिल्डिंग थी, व्यक्ति की लंबाई 1.5 थी। तो और उसके बाद बोला जाएगा ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति तब हुई जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। बढ़ने के पहले जब पहली स्थिति में था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, उन्नयन कोण बिल्डिंग पे, और जब आगे बढ़ा तो 60 डिग्री का कोण बिल्डिंग के शीर्ष से बनने लगा। इस प्रकार से प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि जब वो पहली स्थिति में था ए बिंदु पे, तो उस बिंदु से दूसरी स्थिति में आने, बिंदु डी पे आने पर उसके बीच की दूरी, ए से डी की दूरी क्या होगी, तो हमने y ले लिया था। तत्पश्चात हमसे ये बोला गया कि अब इसकी दूरी निकालना था, तो हमने क्या किया, दूरियों को हमने इस प्रकार से मेज़र किया, मान लिया जो मानना था, ठीक। मानने के पश्चात हमने पहले tan 30 डिग्री में मान रखा। tan 30 डिग्री में मान रखने के पे आधार हमारा पूरा पहली स्थिति से बिल्डिंग तक के बीच की दूरी का पूरा ज्ञात हुआ। उसके बाद हमने दूसरी शर्त में 60 डिग्री को रखा। 60 डिग्री रखने के पश्चात हमें डी से बी तक की दूरी, यानी जहाँ दूसरी स्थिति व्यक्ति थी वहाँ से बिल्डिंग तक के बीच की दूरी मालूम पड़ी। और हमें चूंकि निकालना था कहाँ, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच की दूरी, इसलिए पूरी स्थिति की दूरी हमने पहले निकाल लिया था 30 डिग्री में। उसमें से दूसरी स्थिति की दूरी जो 60 डिग्री में निकाला उसको माइनस करने के पश्चात हमें फाइनली आंसर में क्या हुआ, ए से डी तक की दूरी निकली, यानी कि हमें व्यक्ति की पहली स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच की दूरी निकल कर आई। इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न करना था मित्रों। और आपके होमवर्क का प्रश्न इस प्रकार है। आपके होमवर्क का प्रश्न मित्रों ये है, ये होमवर्क के प्रश्न हो गए। आपको ये दोनों प्रश्न आराम से होमवर्क में करने हैं और बहुत ही आसान प्रश्न हैं ये दोनों। तो इसको एक बार देख लेते हैं। दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है प्रश्न है, इसको आप कर लेंगे। दूसरा यानी 8वां प्रश्न आपका ये है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी उस आसान प्रश्न है, आप कर लेंगे। पूर्णतः प्रयास करिएगा अच्छे से करने का और निश्चित तौर पे ये आप कर लेंगे, पूरा विश्वास है मुझे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।